नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम गौरव भट्ट है। मैं आपसे इससे पहले भी मिला हूँ इसी चैनल पे। तो ग्रुप डी के टाइम पे मैंने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी, अगर जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मुझे जानते हैं। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अभी मैं एक ALP में हूँ। पहले मैं ग्रुप डी में था। तो दोस्तों, ग्रुप डी में मैं काफ़ी वीडियो बनाया बनाया करता था, लेकिन फिर क्या हुआ, GDC एग्ज़ाम हुआ मेरा, तो जिसमें मैं ALP में सेलेक्ट हो गया। और सितंबर 2024 में मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, और अभी फरवरी में मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हो गया था। तो जिसके बाद मेरी इंडिविजुअल ड्यूटी लगना शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, अभी मैं ALP में कार्यरत हूँ और ALP की ड्यूटी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरी जो सैलरी आई है, उस हिसाब से उस बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपको मालूम है कि अभी ALP का CBAT एग्ज़ाम हो गया है, तो कुछ बच्चों का अभी बाकी है, तो उनका होगा। तो उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है, उसके बाद आप भी ज्वाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपकी कितनी सैलरी बनती है। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको सैलरी स्लिप के यहाँ पर लेके जाता हूँ, और मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए कि कैसे सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर मेरा नाम लिखा है गौरव भट्ट, आप जानते हैं। ये LP हो गया, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है हमारा दोस्तों अभी। तो और लेवल 2 में आता है। और बेसिक देख लीजिए, जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका बेसिक होगा 19,900 दोस्तों। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये देखिए अभी जुलाई 2025 की ये सैलरी स्लिप है। तो अभी ये इसी मंथ की है। आज 31 तारीख है, तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और देख सकते हैं आज आप मेरा बेंगलोर डिवीज़न मेरा डिवीज़न है, और मैं साउथ वेस्टर्न रेलवे में भी कार्यरत हूँ। और इधर दोस्तों एक ही लॉबी है, तो जो भी बेंगलोर डिवीज़न में आएगा वो सिर्फ एक जगह काम करेगा, और उसकी सैलरी सेम इतनी बनेगी जितनी मेरी बन रही है। तो मैं अपने आपको पूरी सैलरी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एक बार आपको, कि मेरी सैलरी कितनी बनती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब जैसे इंक्रीमेंट डेट देख रहे हैं आप, 1/1/26, ये मेरा इंक्रीमेंट है। अभी 1 जनवरी 2026 में मेरा इंक्रीमेंट लगेगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं सबसे पहले बेसिक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेरा बेसिक बना है 19,900। तो आपको मालूम है, बेसिक जब ALP की लेवल 2 की जॉब है तो बेसिक 19,900 होता है। और ये एरियर बेसिक पे है दोस्तों। ये पिछले महीने मेरा कम आई थी सैलरी, तो उसका बेसिक पे अभी आ रहा है। एरियर मतलब जो पिछले महीने का रह जाता है, पिछले कुछ महीनों का। तो ये मेरा पिछले महीने का रह गया था, तो इस वजह से इस महीने दे दिया है। तो 6,419 रुपया ये इस महीने ऐड होकर आया है। अगला दोस्तों, अभी डियरनेस अलाउंस जो है 14,229 रुपया है, मिला है हमें। जो डियरनेस अलाउंस है दोस्तों, वो कैसे काउंट होता है ये आपको बता दूं मैं। जो 19,900 जो ये बेसिक है हमारा, इसमें दोस्तों 1.30 ऐड होता है, टोटल मल्टीप्लाई होता है। तो ये मल्टीप्लाई होकर जितना बनता है उसका, अभी जो 50, अभी क्या रेट चल रहा है DA का, अभी DA का रेट चल रहा है 55%। तो ये मल्टीप्लाई करके जितना आता है उसका 55% हमारा DA बनता है दोस्तों। तो DA अभी 55% के हिसाब से 14,229 रुपया बन रहा है। और DA का एरियर है वो 4,589, ये पुराने महीने का आ रखा मेरा। और HRA जो बन रहा है दोस्तों 7,761 बनता है। ये भी सेम इसी के ऊपर बनता है। जो अभी जैसे कि मैं बेंगलोर में हूँ, तो जैसे कि आप अगर दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई रहते हैं, तो यहाँ आपकी ड्यूटी लगती है, तो यहाँ आपका भी जो HRA है वो 30% बनेगा, क्योंकि आप एक्स सिटी में रहते हैं। जो भी एक्स सिटी में रहेगा वो 30% रहेगा। और अगर जो वाई सिटी में रहेगा तो उसका 20% बनता है, और जो जेड सिटी में रहता है उसका 10% बनता है दोस्तों। तो ये होता है HRA का। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि अभी मेरा 30%, मैं बेंगलोर में रहता हूँ तो मेरा 30% बना है। तो 30% के हिसाब से अगर मैं इस वाले से मल्टीप्लाई करूँ 30% को, तो 7,761 रुपया बनता है। ठीक ठीक है दोस्तों। और एक मेरा 7,761 पिछले महीने का एरियर भी आया है। अगला दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,093 रुपये बनता है मेरा यहाँ। और जैसे कि कोई वाई सिटी या जेड सिटी होते हैं तो वहाँ 1,012 रुपये बन जाता है। अगला दोस्तों, किलोमीटर अलाउंस अगर मैं दिखाऊँ तो 16,356 रुपया आया है। ये करीब मेरा 4300 किलोमीटर का आया, 4350 या ऐसी कुछ थी, मैं ये ध्यान नहीं है अभी। 4300 किलोमीटर का आया है दोस्तों। 4300 किलोमीटर जो है ये दोस्तों, 1 किलोमीटर का जो बनता है वो 3.76 रुपीज़ है अभी ALP का। तो 3.76 रुपीज़ के हिसाब से मेरा जो है 16,356 आया है। ये मैंने एक एक महीने में 4,350 किलोमीटर किया है टोटल काम। तो इस इतने के हिसाब से मेरा 16,536 किलोमीटर आया है। वैसे ये नॉर्मल है, 4,000 तो कम से कम हो ही जाता है, और ज़्यादा भी बन जाता है। और दोस्तों, कुछ OT भी बना था मेरा 2,000-3,000 रुपये, तो वो अभी आया नहीं है, वो अब अगले मंथ आ जाएगा। अगला दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि सेल अलाउंस होता है जो आपको टॉर्च से मिलती है, तो टॉर्च में सेल डालने के लिए
आपको हर महीने 120 रुपीज़ दिया जाता है। वो ये 120 मेरे पुराने महीने के हो गए, ये 120 इस महीने के हो गए। तो हर महीने आपको 120 रुपीज़ मिलता है, तो ये 120 रुपीज़ भी आपको सैलरी में ऐड होगा। अगला है दोस्तों, अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी का आपको 1763 रुपीज़ मुझे जो मिला है इस महीने 1763 रुपया। तो क्या है, लगभग 2-3 हज़ार रुपया हर महीने बन ही जाता है। तो 1763 मैंने इस बार नाइट कम की थी, तो 1763 रुपये मेरा नाइट का बन गया है। और दोस्तों ये जुलाई का महीना है, तो जुलाई के महीने में हमेशा ड्रेस अलाउंस आता है, जो ड्रेस अलाउंस 6250 रुपया आता है। और दोस्तों ये सभी सिटी के लिए, हर जगह के लिए सेम रहता है। तो सभी का 6250 आता है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे LA LP, चाहे कुछ भी हो, उसका आएगा 6250 रुपया। ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा टोटल सैलरी बना दोस्तों, और ये टोटल जितना बना है ये है 89,454, मतलब 89,454 रुपीज़। और दोस्तों टोटल रिकवरीज मेरी हो गई है 5,583 रुपीज़। तो देखिए आप क्या क्या कटाएँ। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपीज़ कट गया, और NPS कट गया 5,303। 200 रुपये कर्नाटका का टैक्स है, और ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम का 50 रुपये ये टैक्स कटता है। तो ये मिलाकर मेरा टोटल 5,583 रुपया कट गया है। और अभी जो मेरे पास नेट पे आया है, जो मेरे अकाउंट में आया है, वो है 83,871 रुपया। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे इतना, ये तो इसमें मैक्सिमम तो एरिया आया है। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको काउंट करके बताता हूँ कि आपका कितना सैलरी बनेगा। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ यहीं पर कैलकुलेट करके। तो दोस्तों आप देखिए, तो आपका कितना सैलरी बनेगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक आपका, जो अगर आप बेंगलोर में काम कर रहे हैं या कोई भी एक्सी सिटी में काम कर रहे हैं, तो सबका ये सेम है। मैं बता दिया मैंने आपको, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और आपका मुंबई, ये तो इन जगह पर आपका कितना सैलरी बनेगा करेक्ट अभी के टाइम पे। अभी या मतलब आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे आपका कितना सैलरी बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 19,900 तो बेसिक हो गया दोस्तों, और DA आपका मिलेगा इसमें 14,229 रुपया, 14,229 प्लस और आपका HRA मिलेगा 7,761, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,093 रुपीज़। और नेक्स्ट है इसमें मेरा 16,356 आया है। आप मान लीजिए एक एवरेज 16,000 मान लीजिए, 16,000 आपका ये बन गया। ठीक है। उसके बाद 120 सेल अलाउंस बनेगा, सभी का बनता है 1,500 रुपये मिनिमम, मान लीजिए नाइट ड्यूटी अलाउंस 1,500 रुपये नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो मैं आपका ये मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ, जो एकदम मिनिमम है, जो आना ही आना है, ये कंफर्म है। तो ये आपका टोटल सैलरी बनेगा, एक सेकंड दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आपका टोटल सैलरी बनेगा ये 61,603 रुपीज़। तो आप देख रहे हैं टोटल आपका सैलरी कितना बन रहा है। टोटल आपका सैलरी बन रहा है 61,603। अब आपका NPS और वगैरह वगैरह कट के दोस्तों, इसमें से ये मान लीजिए आपका 4,200 रुपया और कट जाएगा। तो 4,200 रुपया अगर मैं इसमें से कट करूँ, तो कट करके दोस्तों ये बनता है आपका 4,200 रुपया कट करता हूँ तो 57,403 रुपया आपका बन जाएगा ये। तो आपका जो सैलरी आ रहा है 57,403 रुपया। तो दोस्तों 57,000 लगभग मिनिमम आपका सैलरी आएगा ही आएगा। या मान लीजिए कोई भी एक्स सिटी में, अगर आप एक्स सिटी के अलावा वाई या जेड सिटी में रहते हैं, तो आपका मैं मिनिमम बता देता हूँ। इसमें से आप मान लीजिए आपका अगर HRA है, HRA थोड़ा कम कर लीजिए, इसमें से करीब 7,700 इधर मिल रहा है, तो 3,000 करीब मान लीजिए वाई सिटी में, और अलग 2,000 या 1,500 रुपया मान लीजिए एक्स सिटी वाई जेड सिटी में। तो दोस्तों इसमें से आप घटा लीजिए, लगभग 4,000 रुपया घटा लीजिए, तो ये आपका 53,000 रुपया हो गया नॉर्मल। और 53,000 और ज़रा ट्रांसपोर्ट अलाउंस से घटा लेंगे तो आप ये थोड़ा और कम हो गया। ये मान लीजिए आपका कोई भी सिटी में होंगे आप, तो आपका मिनिमम जो है 50,000 तो बनेगा ही बनेगा इन हैंड दोस्तों। तो ये आपका मैंने सैलरी बता दिया दोस्तों कि आपका कितना सैलरी होने वाला है ALP में, और मेरा कितना रहा। तो दोस्तों इस बार मेरे तो 83,871 आया था, क्योंकि मेरा पुराना बच गया था। लेकिन अगले महीने से जो मेरा करेक्ट सैलरी आने वाला है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि इन हैंड मेरा 57,000 या 57 से 58,000 या 60,000 तक तो आएगा ही आएगा। ये दोस्तों कंफर्म है, लगभग मेरा 60,000 तो आना ही है। तो ये दोस्तों आपका ALP में सैलरी रहे होगा। और ऐसे ही दोस्तों आपको अगर बेंगलोर डिवीज़न या अगर कोई आप हुबली जोन में आ रहे हों और उससे रिलेटेड आपको कुछ भी ALP से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट पक्का करना दोस्तों। मैं कमेंट में आपका जवाब भी दूंगा। और आपको जो भी वीडियो चाहिए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या ग्रुप डी हो या ALP हो दोस्तों,
या टेक्नीशियन हो, आपको किसी से रिलेटेड भी कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों धन्यवाद, मैं चलता हूँ इसी वीडियो के बाद। ठीक है, धन्यवाद।